नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 के पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहला प्रश्न है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यहाँ इस प्रश्न में विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को हल करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। उत्तर x + y = 5 को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और 2x - 3y = 4 हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब पहला है विलोपन विधि से हल करना है, तो लिखेंगे विलोपन विधि में हम लोग ध्यान देंगे पहला x के पद को हम लोग बराबर कर लेते हैं या y के पद को हम लोग बराबर कर लेते हैं और जोड़ेंगे या घटा देंगे। तो हम लोग लिखते हैं x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यदि हमें x का पद विलोपित करना है तो यहाँ 2x है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1x है, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा। यदि हमें y के पद को विलोपित करना है तो यहाँ 1y है, समीकरण 1 में 1y है और समीकरण 2 में -3y है। तो y के पद को विलोपित करने के लिए हमें समीकरण 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा। लोग x के पद को विलोपित करते हैं तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, समीकरण 2 में 1 से गुना करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर और समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2x, 2 से 1y में गुना करेंगे तो 2y और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार समीकरण 2 में 1 से गुना करना है, 1 से x वाले पद में 2 से गुना करते हैं तो 2x, 1 से -3 को गुना करते हैं तो -3y और 1 से 4 को गुना करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि समीकरण 1 में 2x और समीकरण 2 में 2x दोनों का चिन्ह समान है, तो हम लोग इसे घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो समीकरण 2 का सभी चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ +2x है तो यहाँ -2x हो जाएगा, यहाँ -3y है तो +3y हो जाएगा और 4 का चिन्ह प्लस है तो 4 का चिन्ह बदल करके माइनस हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे घटाने पर 2x में से 2x घटाएंगे तो कट जाएगा। यहाँ +2y है और 3y का चिन्ह प्लस है तो दोनों जुड़ करके 5y हो जाएगा और बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। यहाँ y के साथ 5 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार y = 6/5 प्राप्त होता है। समीकरण 1 में y = 6/5 मान देने पर x + y = 5 समीकरण 1 है। y की जगह हम लोग 6/5 लिख देते हैं। इस प्रकार x + 6/5 = 5 प्राप्त होता है। 6/5 प्लस में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार x = 5 - 6/5। 5 के साथ कोई संख्या नहीं है हर में तो 1 है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 समझते हैं। इस प्रकार 5 और 1 का एलसीएम लेते हैं
तो 5 प्राप्त होता है। 1 से 5 में भाग देते हैं, 5 बार में भाग लग जाएगा। 5 से 5 में गुना करते हैं तो 25 प्राप्त होगा। फिर 5 से 5 में भाग देते हैं तो 1 बार में भाग लग जाएगा। फिर 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार 25 में से 6 घटाने पर 19 प्राप्त होता है। तो x बराबर 19/5 प्राप्त होता है। तो हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 प्राप्त होता है। अब हम लोग इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर x + y बराबर 5 को समीकरण 1 मान लेते हैं और 2x - 3y बराबर 4 को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से y को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ y प्लस में है, दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 5 - y प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो x की जगह हम लोग लिख देंगे 5 - y - 3y बराबर 4। 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 2 से y में गुना करेंगे तो -2y - 3y बराबर 4। 10 -2y और -3y दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो दोनों जुट जाएगा। इस प्रकार -5y बराबर 4 प्राप्त होता है। 10 को हम लोग दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ 10 प्लस में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा। इस प्रकार -5y बराबर 4 - 10 -5y, 4 में से 10 घटाएंगे तो -6 प्राप्त होगा। y के साथ -5 में गुना है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। y बराबर -6/-5, माइनस माइनस कट जाएगा। इस प्रकार y बराबर 6/5 प्राप्त होता है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 5 माइनस y का मान 6/5 लिखेंगे। इस प्रकार x बराबर 5 - 6/5 प्राप्त होता है। 5 के साथ हर में कोई संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 1 से 5 में भाग लगाते हैं तो 5 बार में भाग लगेगा। फिर 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 प्राप्त होता है। 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में भाग लग जाएगा। 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 प्राप्त होगा। इस प्रकार x बराबर 19/5 प्राप्त होता है। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 प्राप्त होता है। अब हमें बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने देखा है प्रतिस्थापन विधि में न्यूनतम 3 बार मान प्रतिस्थापित करना पड़ता है जिससे समस्या आती है, लेकिन विलोपन विधि में 1 बार ही मान प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से
विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आपको जो अच्छा लगे वो अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।